नारायण हरि, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। आज आपसे चर्चा करते हैं, जो आप पूजा करते हो उसमें आखिर आपके साथ वो ईश्वर ने पूजा स्वीकार करी है या नहीं करी है। जैसे पूजा के समय उबासी आना, पूजा के समय आंसू आना, या पूजा में ध्यान ना लगना, उसमें आखिर कारण ऐसे क्या होते हैं। देखो, जब आप पूजा करते हो तो आपकी एक ओरा बनती है। आपके शरीर के आसपास लगातार यदि आप पूजा कर रहे हो निरंतर, और साथ ही साथ आपको बताता हूँ कि जब आप दीपक को जलाते हो तो उसमें फूल बनना, या उसमें से जब ऊंची लौ उठती है, तो समझ लो परमात्मा ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। और संकेत तो ये तक मिलते हैं कि उस लौ में ज़्यादा गहराई से देखोगे, जब ऊपर बनती है तो उस पर ओम की आकृति बन जाती है, जो भगवान का टेलीफोन नंबर है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं, जो पूजा में उनको उबासी आना या आपके आंसू निकलना, तो सबसे पहले आप देखना कि आपके आंसू किस आंख से निकलते हैं। देखो, मैं आपको एक बहुत सुंदर संकेत बता रहा हूं कि ईश्वर ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। यदि सीधी आंख से आपके अश्रु पहली बार निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, तो समझ लो कि आपकी पूजा भगवान ने स्वीकार कर ली है। भगवान उस पूजा को ले रहे हैं। जो भी आप जाप कर रहे हो, या अपने कुल गुरु की, या अपने इष्ट की, या अपने जो भी जिस परमात्मा को आप मानते हो उनकी आप आराधना कर रहे हो, माता रानी की, या भगवान शिव की, या हनुमान जी की, या जो भी आप पूजा करते हो, जय श्री श्याम का भी आप जाप करते हो, या जो भी आप जाप करते हो, वो पूजा भगवान स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही साथ जब फूल बनता है, आपके पूजा करने पर कोई फूल बनता है, जो आपने दीपक जला रखा है वहाँ पर यदि फूल बनता है, इस तरीके के फूल भी अलग अलग संकेत होते हैं। और जैसे आपने पूजा प्रारंभ करी, उसी समय कोई शुभ संकेत होने लगे, जैसे आपको शंख की ध्वनि सुनाई दे जाए आपके आसपास कहीं पर, या कोई दरवाजे पर आपके गाय आ जाए और गाय आवाज़ लगाए, ये भी बड़ा शुभ संकेत है। या कोई आपके दरवाजे पर साधु आ जाए, वो भी बड़ा शुभ संकेत है। आपको कुछ संकेत मिलते हैं कि पूजा भगवान आपकी स्वीकार कर रहे हैं। आप उस पूजा को लगातार करते रहो। और वैसे भी जहाँ पर जिसने भी अपने घर में लड्डू गोपाल रख रखे हैं, उनको तो बिना लड्डू गोपाल को भोग लगाए कोई चीज़ का आनंद ही नहीं आता। और उनको यदि प्रसाद आप देते हो, तो वो जब लौट के आती है तो पहले तो वो वस्तु होती है, जब आप भगवान को अर्पित करते हो, जब वो लौट के आती है तब वो प्रसाद होती है। और वैसे भी मेरी तो आपसे सबसे विनम्र निवेदन और प्रार्थना है कि जो भी आप घर में बनाया करो, मगर हाँ, वो ऐसा ना हो जो भगवान ना खा सकें, या भगवान को आप ना खिला सको, या फिर वो चीज़ें आप जब उनको समर्पित करते हो तो जब वो लौट के आती है तो वो प्रसाद होता है। पास है प्रभु, सास है साक्षात, और दास है दर्शन। प्रभु तो केवल गंध लेते हैं जब आप अर्पित करते हो, उसमें से कोई चीज़ घटती थोड़ी नहीं है। आप अपने भाव से उनकी पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो। तो मैं बता रहा था कि आपकी पूजा कैसे फलित हो रही है। और एक सुपर बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से आपको संकेत देते हैं, वो आपको बिल्कुल स्पष्ट बता देते हैं कि आपकी पूजा को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। यदि ये संकेत आपको मिल जाए तो समझ लो आपकी पूजा बिल्कुल स्वीकार कर ली गई है। तो आपकी जब ओरा बनती है, जब आप परमात्मा में ध्यान लगाते हो या पूजा करते हो, लगातार जाप कर रहे होते हो उसी आसन पर बैठे बैठे, तो जो ऊर्जा आने लगती है, तो भगवान एक संकेत देते हैं। जब भी आप आंख बंद करोगे तो उनकी जो आपने सामने छवि देखी है, वो छवि आपके ध्यान में आने लगे, तो समझ लो परमात्मा ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। वहीं से वो संकेत मिलने लगता है। उसके बाद कुछ और संकेत आपको मिलते हैं। जब आप स्वप्न अवस्था में होते हो या स्वप्न देखते हो, तब भगवान कुछ ना कुछ संकेत आपको प्रेषित करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको पूर्व में भी, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। आप मेरे किसी भी प्रोग्राम में आप देख सकते हो। 9084709369 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप मुझे शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में फ़ोन कर सकते हो और अपनी कुंडली की विवेचना करवा सकते हो और विचार व्यक्त कर सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं देना। आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। 5 बजे से 7 बजे का जो समय है शाम का, ये विशेष ध्यान रखना आप फ़ोन करने के लिए। तो एक उपाय मैं आपको बताता हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिनकी आप पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो। कोई भी जो मनोकामना आप भगवान से मांगते हो, जिस मनोकामना के अंतर्गत आपने पूजा प्रार्थना प्रारंभ करी है, वैसे आपने इष्ट बना रखे हैं, आपके कुल गुरु या कुल देवी या कुल देवता हैं, आपके गुरु हैं, जो शिष्य परंपरा से चली आ रही परंपरा है, वो तो बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ है। साथ ही साथ यदि आपके आसपास उपलब्ध है, तो आप अपने घर में यदि कोई भी आपने फूलदार पौधा लगा रखा है,
तो सबसे पहले आप उपाय यही करो कि भगवान को एक फूल अर्पित करो। और यदि आसपास कहीं से ये व्यवस्था हो जाती है तो भगवान को एक माला भी आप चढ़ा सकते हो, फूल की माला, अपने ही घर में, अपने ही घर में मंदिर में आप प्रार्थना करते हो। तो मैं बता रहा था कि प्रार्थना करते समय आपको जो उबासी आती है, आपको जो नींद सी आती है, वो यदि आंखों से भी आंसू यदि आपके निकलते हैं, तो वो भी संकेत ये है कि ईश्वर जो आपके शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी बह रही है और आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, आपके अंदर शक्ति आ रही है। ईश्वर आपको शक्ति दे रहा है, आपको सामर्थ्य दे रहा है, आपके इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो संकेत दे रहा है कि जिस कार्य के लिए आप जाओगे विजयश्री आपको मिलेगी। तो और चीज़ें मैं बता दूं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें यदि आप कहते हो, यदि ऐसे संकेत आपको मिल रहे हैं कि परमात्मा आपके साथ है, परमात्मा प्रसन्न है और आपकी वो पूजा को स्वीकार कर रहा है, तो आप शुरुआत कर दो। आप या तो सोमवार या मंगलवार या बुधवार या गुरुवार, इन 4 दिनों में से किसी भी एक दिन आप अपने आसपास के जो भी मंदिर हैं आप वहाँ पर जाना प्रारंभ करो। और जाना प्रारंभ करने के उपरांत जब आप एक 4 दिन आप जाओगे तो उसी समय आपको एहसास होने लगेगा कि वो ऊर्जा, वो शक्ति परमात्मा जो आपको मंदिर में बताई थी, क्योंकि जो आप घर पे प्रार्थना पूजा अर्चना करते हो वो तो परमात्मा स्वीकार करता ही है, साथ ही साथ आपके आसपास के जो मंदिर होते हैं उनका जो फल मिलता है, जो पूजा का फल मिलता है या जाप का फल मिलता है, वो 100 गुना बढ़ जाता है। और यदि उसी पूजा को किसी भी तीर्थ स्थान पर जाते हो तो 1000 गुना हो जाता है। और यदि सिद्ध पीठ में जाते हो, जो 51 सिद्ध पीठ हैं, वहाँ पर यदि जाते हो या भगवान शिव के मंदिर में जाते हो तो वहाँ पर उसका जो फल है वो लाख गुना बढ़ जाता है। वो यदि आप वहाँ जाके पूजा अर्चना करते हो तो, और जो तिथियाँ आती हैं जैसे पूर्णिमा है या अमावस्या है, उस दिन यदि प्रार्थना करते हो, पूजा करते हो, कोई मंत्र जाप करते हो, तो आपकी मनोकामना के ऊपर है, जो आपने मनोकामना मांगी है उसके आधार पर परमात्मा आपको देता है। क्योंकि बड़े भाग्य से तो ये मानव शरीर मिला है और उसका भी आप आनंद ना लो। आनंद तो आपके जीवन में आएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ कि जिन घरों में ऐसी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है वो एक नारियल ले सकते हैं, जूट वाला नारियल, और एक सफ़ेद, एक 1.25 मीटर लाल रंग का कंद का कपड़ा ले सकते हैं। वो उसमें लपेट के उसको अपने मंदिर में रख दें। और वहीं से यदि वो आपका जो आपने मंदिर में रखा है नारियल, यदि वो नारियल फट जाता है और वो यदि पानी निकलने लगता है उसमें से या जल सूख जाता है तो फिर उसको 1 हफ्ते बाद बहते जल में आप रख देना। और यदि नहीं रहता है तो उसको 1.25 महीने तक, 41 दिन तक आप अपने घर में रखें, उसके बाद उसको बहते जल में प्रवाहित करें। ये करके देखें। अगले प्रोग्राम में फिर मैं कोई और नई जानकारी आपको देता हूँ। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।